लोग निकल रहे हैं अदा भाई के घर से। बारिश हो रही है हल्की हल्की। सबसे पहले नाश्ता करने जाना है, देखेंगे अगर तो बारिश ज़्यादा हुई तो हम लोग रुक जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग जो है ना वो आगे चल करके जाएंगे। अभी तो बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, पता नहीं चल रहा है, तो आगे जाके देखते हैं क्या होगा। ढाई से 3 घंटे की ऑफ रोडिंग में बारिश होती रही। बारिश अगर लगी रही तो फिर हम रुकेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे निकल जाएंगे। भाईजान चाय ले आओ यार, चाय ले आओ मीठी मीठा ठोक के। गाकूच वैली, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ गीज़र, जो कि तकरीबन गिलगित से 72 किलोमीटर है। और गाकूच वैली कैपिटल सिटी है पूरे डिस्ट्रिक्ट गीज़र की। मींस यहाँ पे जितने भी बड़े हॉस्पिटल, बड़े स्कूल और एजुकेशनल सिस्टम और हेल्थ सिस्टम, सारा जो पूरा गीज़र का है, ये उसका जो है मेन मरकज़ है। और बात की जाए गाकूच वैली के लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, आने वाले मेहमानों के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करते हैं और ऐसे फील नहीं होने देते कि आप जो है यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हुए हैं या घूमने आए हुए हैं। बस वो समझते हैं कि आप हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, और इस चीज़ को लेके गाकूच वैली की खूबसूरती और डबल हो जाती है। ऐसा समझ लें कि गाकूच वैली इज़ अ गेटवे टू ऑल द वैलीज ऑफ गीज़र। सबसे पहले आपको गाकूच वैली ही जाना होता है अगर आपको खंडर वैली, यासीन वैली या किसी भी गीज़र की वैली में आपको विजिट करना है, तो सबसे पहले आपको गाकूच वैली जाना पड़ेगा। गाकूच वैली जाने के लिए आप डायरेक्ट गिलगित से भी जो है लोकल ट्रांसपोर्ट पे गाकूच वैली जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा ऑप्शन, अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर से जा रहे हैं तो भी फैसल मूवर और नेटको की जो बसेस हैं उनकी सर्विसेज जो है वो गाकूच वैली तक अवेलेबल होती हैं। नाश्ता करने के बाद और गाकूच वैली को विजिट करने के बाद हम लोगों का सबसे मेन फोकस था कि हम जितना जल्दी हो सके गिलगित पहुंचे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें गिलगित रीच करना है। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये आ चुका है कि अगर हम लोगों ने 12:15 से पहले एक एरिया है उसको क्रॉस ना किया तो 2 घंटे के लिए हम लोगों को रुकना पड़ जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ यहाँ पर टाइमिंग फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम के बाद यहाँ पर काम होगा और कानवाई को रोक दिया जाएगा। अब जो है हम लोगों का प्लान तो ये है कि हम जितना जल्दी हो सकें उस एरिया को कवर करके निकल जाएं, लेकिन अब बारिश की वजह से हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है, इस वजह से शायद हम लोग उस एरिया को रीच ना कर सकें टाइम से पहले और हमें शायद वहाँ जाकर रुकना पड़े। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं आके, सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं क्योंकि रास्ता आगे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अता भाई चलें, अभी अता भाई के साथ जाके आगे थोड़े से ड्रोन शॉट लेंगे। यहाँ पे जगह बड़ी खूबसूरत है। फिर तकरीबन कितनी देर में खुलेगा रास्ता? 40 मिनट हैं अभी तक रास्ता खुलने में। हम लोग निकले तो जल्दी थे कि पहुँच जाएँ, रास्ता बंद होने से पहले आके निकल जाएँ, बट नहीं हुआ। बारिश भी अभी शुरू हुई थी फिर बंद हो गई। उम्मीद है इंशाल्लाह ये रास्ता खुल जाएगा, फिर हम निकल जाएंगे। अभी जो है रास्ता खुल गया और हमारे पास तो बाइक थी इसलिए हम सबसे आगे निकल आए हैं। तो अभी रास्ता खुला है, अभी यहाँ पीछे काफ़ी रश हो गया तो हम जल्दी जल्दी निकल गए ताकि आगे पहुँच सकें हम लोग। अगर उस रश में फंस जाते तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता। अब सीधा पहुँचते हैं गिलगित, रास्ते की गेम चेक करते हैं। गाकूच वैली से लेके गिलगित का सफ़र इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही मज़े का सफ़र है। जैसे जैसे आप गिलगित की तरफ मूव करते जाते हैं आपको खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत दरिया के साथ साथ अपनी बाइक चलानी होती है, और वो पहाड़ों की बुलंदी में इजाफा होना यहाँ से शुरू हो चुका है, क्योंकि गिलगित पाकिस्तान का वो एरिया है जिसको आप ये कह सकते हैं कि बुलंदो बाला पहाड़ों का जो मरकज़ है उसको गिलगित ही है। और गिलगित के गिरदो नवा में तमाम बुलंद पहाड़ हैं, तो इस वजह से जैसे जैसे आप गिलगित की तरफ मूव करना शुरू करें तो गिलगित मूव करते हुए ही आप जो हैं काफ़ी सारी खूबसूरती और यूनिक चीज़ें देखने को नज़र आती हैं। सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये आ रहा है कि गिलगित में ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा इशू है, और हमारे साथ जो अता भाई और हसान भाई, बिलाल भाई, इन सब लोगों को आज ही गिलगित से आगे इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा और इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते और सीधा हम लोगों का टारगेट है गिलगित पहुँचना, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए 4 बजे के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट जाना बंद हो जाएगी। और अभी भी हम लोगों ने गाकूच में पता किया था ना नेटको ना फैसल मूवर कोई भी बस सर्विस नहीं चल रही। एक गज़ब की चीज़ दिखाऊं, बड़ी कमाल चीज़ है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये रोड, मैं कहता हूँ कि इसको देखने के लिए तरस गया था। इस रोड को देखने के लिए मैं इतना तरसा हूँ कि मैं बता नहीं सकता।
कि तकरीबन मुझे 7-8 दिन हो गए मैंने इस रोड को नहीं देखा, और इसको जब मैंने देखा है ना कि ये क्लीन रोड मेरे सामने आ गया, ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई, तो वो कहते हैं ना दिल गार्डन सा हो गया है। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मेरी जो एक्साइटमेंट है ना, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं उसको शो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ी खुशी सी महसूस हो रही है और मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि अब मैं इस रोड पे आ गया और मैं इस रोड पे अब बाइक चलाऊंगा। आई कांट बिलीव दैट। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गिलगित, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गिलगित एक टूरिस्ट के लिए, एक ट्रैवलर के लिए बहुत ही खास अहमियत रखता है। गिलगित इज द गेटवे टू ऑल द माउंटेन्स, ऑल द पासेस, ऑल थिंग। आप जो है आपको पहले गिलगित आना पड़ता है और उसके बाद आपको हर जगह मूव करना पड़ता है, चाहे फिर वो। अब हम लोग काफ़ी दिनों से जो है किसी भी बड़ी सिटी में नहीं रुके, तो अब हम लोगों को गिलगित पहुँच बहुत से काम करने हैं, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, बहुत सी चीज़ें लेनी है, बाइक को चेक करवाना है, हर चीज़ करके फिर हम लोगों ने आगे मूव करना है। क्योंकि तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन या 5 दिन हम लोगों को हो गए हैं, हम लोग चित्राल से निकल के आज जो है फाइनली गिलगित पहुंचे हैं। और आज हम लोगों को यहाँ पर कोई अच्छी मैकेनिक, अच्छे मेडिकल सेंटर से हम लोगों को वो करके चेकअप भी करवाना है और अपनी बाइक को भी एक दफ़ा इंजन ऑयल ट्यूनिंग हर चीज़ करवानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड से हम लोग होकर आ रहे हैं। साथ साथ ये बताता चलूँगे, जो पास में कर आ रहा हूँ सिंदूर पास का, ये पाकिस्तान का एक मुश्किल तरीन पास में से एक पास माना जाता है मोस्ट ऑफ बाइकर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और यहाँ पर बाइक चलाना के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट होता है और बहुत मुश्किल होता है। सो फाइनली अब हम लोगों ने बिलाल भाई लोगों को रवाना कर दिया है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि अब वो जो है वो प्रॉपर बुकिंग करवा कर मूव कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं थी। जो मेन बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं यहाँ पे वो फुल हैं, वो जा चुकी हैं या जा रही हैं, उनमें उनको सीट्स बिल्कुल नहीं मिल रही। हम लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का दिन टोटली रेस्ट करके, क्योंकि काफ़ी जल्दी पहुँच चुके हैं, तो सारे काम करके आज के दिन में हम लोग मूव करेंगे कल खुंजराब पास की तरफ। उम्मीद है कि एक दिन में हम खुंजराब पास को रीच कर जाएं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो आज के बाद जो मेरे व्लॉग आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारों के साथ होंगे और बहुत ही खूबसूरत रोड के साथ होंगे। मैं इस रोड पर बाइक चलाने का मेरा बहुत अरसे से ड्रीम था और आज मेरा वो ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है कि मैं खुंजराब पास के हुंजा के रोड पे बाइक ड्राइव करके खुंजराब पास को रीच करूँगा। उम्मीद है हम लोगों को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।